एक हिट हत्या। थंडरडेविल किंग एक राजा का पुत्र था और उसने उत्सव में प्रवेश किया था कुछ महीने पहले ही स्पिन बेस गड़गड़ाहट की शक्तियों को चलाने वाले। वह एक बार भी न हारने के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे उन्हें थंडरडेविल किंग की उपाधि दी गई। इस राजा ने घोषणा की कि वह बहुत सार से भरा हुआ था, गड़गड़ाहट का, और वह तत्व का एक जैविक वंशज था। यह केवल आंशिक रूप से सच था, लेकिन उनके पिता अत्यंत कुशल थे गड़गड़ाहट की शक्तियां चलाना। उनकी मां एक स्पिरिट प्रिंसेस थी जो भी गड़गड़ाहट की शक्तियों को चलाने में उत्कृष्ट। जिस दिन थंडरडेविल का जन्म हुआ, वह बिजली के चार्ट से टूटती हुई दुनिया में आया। जैसे इसने उनके पिता को घमंड करने और यह घोषित करने के लिए प्रेरित किया कि उनका पुत्र सबसे शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट हमेशा के लिए अस्तित्व में। उनके पिता भी निशान से दूर नहीं थे। थंडरडेविल किंग था, केवल कुछ महीने पहले ही पहले स्पिरिट बेस में प्रवेश किया था, और इतने कम समय में वह अनगिनत आत्माओं को मारने में कामयाब रहा था। जिसने उसका विरोध किया, उसने नष्ट कर दिया, और एक बार भी उसे कभी पीटा नहीं गया। तो आप अश्लील व्यक्ति हैं जो खुद को थे कहते हैं राजा। थंडरडेविल अपने नाम पर खरा उतरा। उसका चेहरा ठंडा था और तीक्ष्ण, ठीक वैसे ही जैसे कोई वास्तविक शैतान की तरह दिखने की कल्पना कर सकता है। उनके आवाज तेज हो गई और वज्र की तरह ठिठक गई, मानो आपके झुमके किसी भी क्षण फट सकते हैं। हाँ, मैं राजा हूँ। और आप कौन हो सकते हैं? हान सेन एक सपाट स्वर के साथ जवाब दिया। पाह, तुम सच में एक अज्ञानी लड़के हो, है ना? मुझे चुनौती दो और मैं तुम्हारी परेड का अंत कर दूंगा। 3 हिट के भीतर थंडरडेविल किंग की आंखों में हत्या की घोर तपस्या। अगर उसकी रैंक बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वो पहले ही हान सेन को मारने की कोशिश कर चुका होता। आसपास की अन्य सभी आत्माएं भय से कांपने लगी। उन्होंने सुना था थंडरदेवी राजा की क्रूरता के बारे में बहुत पहले, और उसने सीखा था। जन्म के कुछ ही मिनटों में हजारों जीवों को मारने में सक्षम था। हालांकि स्पिरिट बेस में रहते हुए आपको मारा नहीं जा सकता था, लेकिन यह हान सेन को वास्तविक अभयारण्य में पहचाने जाने और सताए जाने से नहीं रोकेगा। अगर वह वहां रहता है, तो यह सब खत्म हो जाएगा। अगर उनके पास जो आत्मा राजा पिता था, उसके साथ तीसरे भगवान के अभयारण्य में हर कोई थंडरडेविल किंग से डर गया था, लेकिन उसकी कुख्याति ने हान सेन को नहीं डराया, और इसलिए उसने खुशी खुशी उसे चुनौती देने का फैसला किया। भले ही वो दूसरी पीढ़ी के स्पिरिट किंग थे, हान सेन को अभी भी विश्वास था कि वो उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। उसका एकमात्र अफसोस अच्छे के लिए आत्मा को मारने में सक्षम नहीं था, यह देखकर कि हान सेन ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। द्वीपों के चारों ओर सुरक्षात्मक आभा गिर गई। समय बर्बाद नहीं करना। थंडरडेविल किंग के सामने छलांग लगा दी। हान सेन और ठंडेपन से कहा, तुम्हें पहले वार करना चाहिए। मैं तुम्हें एक मुफ्त दूंगा, क्योंकि अगर मैं पहले जाता हूँ, तो तुम्हारा काम कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। ठीक। हान सेन ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, और बंद होने पर उसका शब्द थंडरडेविल किंग की ओर एक लंगड़ा, एक मुट्ठी फेंक दिया। जब थंडरडेविल किंग ने हान सेन को लापरवाही से मुट्ठी घुमाते देखा, तो उसने फीट का अनादर किया। इससे उसके भीतर और भी अधिक आक्रोश और क्रोध उत्पन्न हो गया। थंडरडेविल किंग के रैंक तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया गया था। 7वीं और कुछ ही समय में हान सेन बिना रैंक के 90 मिलियन में 100,000वें स्थान पर चला गया था। उसने अभी तक एक योग्य चुनौती का सामना नहीं किया था, या कम से कम एक जो लड़ाई करने के लिए तैयार था। उस तरह के एक आदमी के लिए उसका अनादर करने के लिए थंडरडेविल किंग के पास नहीं था। वह जल्दी से पागल हो गया। पाह, आप जानते हैं क्या? आपको एक हिट में मारना आपके जैसे एक छोटे से कीड़े के साथ होने वाले मजेदार समय की बर्बादी होगी। मुझे अपनी शक्ति की पूरी सीमा को प्रदर्शित करने की अनुमति दे। थंडरडेविल किंग का शरीर एक बैंगनी रोशनी से चमक रहा था, वह जिसे सबसे अच्छी तरह से वज्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और घटनाओं के इस तूफान के जवाब में द्वीप और आत्मा आधार क्षेत्र का ताना बाना थरथराता और हिलता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के साथ चलने वाली रोशनी 2 हिस्सों में वातावरण को गंभीर कर सकती है। अन्य आत्माएं दृष्टि में अवाक थीं। थंडरडेविल किंग ने केवल अपना पहला जीन लॉक खोला था, और उनका दिल डूब गया जब उन्होंने सोचा कि एक बार जब वह अपने सभी 9 जीन लॉक को अनलॉक कर लेगा तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि हान सेन ने हार नहीं मानी। उसके सामने चमकने वाली शक्ति और ऊर्जा के विस्फोट पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और उसकी लापरवाही से फेंकी गई मुट्ठी 1 इंच भी नहीं बदली। चर्बी सफेद रोशनी से चमकी, और थंडरडेविल किंग के शरीर पर बड़े करीने से लेट गई।
बूम। अगले सेकंड के दौरान जिसमें हान सेन का स्तर पर उतरा फ्लेम जॉइंट और अन्य स्पिरिट्स, जिन्होंने हान सेन को लॉन्च करते हुए देखा था, जिसे वे एक बहुत ही कमजोर पंच मानते थे, उन्होंने सोचा कि हान सेन वास्तव में थंडरडेविल किंग से डर गया होगा। लक्ष्य, हर किसी का सदमा एक अथाह डिग्री तक बढ़ गया। यह केवल एक यादृच्छिक दिखने वाला मुक्का था, और फिर भी यह सबसे दुष्ट शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता था। थंडरडेविल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन तमाशा इतनी जल्दी खत्म हो गया था, थंडरडेविल किंग को चीखने पर भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। मर गया, वैसे ही। निम्नलिखित क्षणों में आत्मा का आधार शांत रहा। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि थंडरडेविल किंग को एक ही मुक्का में मार दिया जाएगा। जीटी किंग थंडर जीन 1, 7वीं रैंक हासिल की। 10 प्लेसमेंट प्राप्त सेल्फ स्पिरिट जीन +1। एक बैंगनी गड़गड़ाहट हान सेन के शरीर में प्रवेश कर गई, और अचानक वह महसूस किया कि उनकी सुपर किंग स्पिन बॉडी को फ्यूज किया गया था और चार्ज किया गया था। गड़गड़ाहट का तत्व। उन्होंने इसे कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। उसने किया, हालांकि महसूस करे कि उसकी गड़गड़ाहट प्रतिरोध बहुत बढ़ गया है। 100 किंग थंडर जीन एकत्र करने में सक्षम था। उसकी गड़गड़ाहट की शक्ति निश्चित रूप से थंडरडेविल किंग से अधिक होगी। हान सेन खुश था कि उसने सेल्फ स्पिन जीन प्राप्त किया था, और उसने तुरंत महसूस किया कि उसका सुपर किंग स्पिन शरीर बहुत मजबूत हो गया है। परिणामस्वरूप बूम। सबकी उलझन और उनके तमाशे के खौफ के बीच का अभी देखा, थंडरडेविल किंग ने रोष के साथ प्रतिक्रिया दी। वह दहाड़ने के लिए पूर्ण पागलपन में आसमान और हान को फिर से चुनौती देने का प्रयास किया। इसका वह हान सेन द्वारा मारा गया था, जिसके परिणामस्वरूप रैंकिंग, और क्योंकि वो अब हान सेन से काफी नीचे था, वो था जितना चाहे उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र। थंडरडेविल किंग इस तरह के दयनीय को स्वीकार नहीं करेगा और स्वीकार नहीं करेगा। अपमानजनक हार। उसने हान सेन के मुके को हटाने के लिए बनाए गए अपने वज्र का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन यह एक गलती थी जिसने उसकी विद्युत शक्तियों को पीछे हटने और खुद को भस्म करने की अनुमति दी। लेकिन हान सेन का लगता है बेतरतीब पंच सबसे अजीब था। अपने वज्र शरीर के पीछे और अपने वास्तविक स्व को तोड़ दिया। यह चला गया। इसलिए थंडरडेविल किंग ने एक और मैच के लिए अपनी इच्छा पर भरोसा नहीं किया। वह मानता था कि यह सब एक गलती थी और हान सेन ने ऐसा नहीं किया था। वास्तव में उसे मार डाला तो, इस बार थंडरडेविल किंग ने पहले हड़ताल करने का फैसला किया। उसने अश्लील विनाशकारी शक्ति की मुट्ठी इकट्ठी की और हैनसेन की ओर छूट गया। एक मोटी बैंगनी रंग की बीम को बाहर निकाला गया, और वह सीधे हान सेन के सामने प्रकट हुई। वह शक्ति इतनी महान थी, वह इतनी दयनीय दिखाई दी कि न केवल हान सेन, बल्कि उसके द्वीप को भी नष्ट कर दिया। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।